नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आखिर किस किस से दुश्मनी करेंगे, या बिहार के सीएम सम्राट चौधरी आखिर किस किस से पंगा लेंगे। बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी वर्सेस विजय सिन्हा की लड़ाई बहुत मशहूर रही है, और जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे भारतीय जनता पार्टी में दो नेताओं के एक साथ अच्छे दिन नहीं रह सकते। विजय सिन्हा के अच्छे दिन आएंगे तो सम्राट चौधरी के अच्छे दिन नहीं रहेंगे, और सम्राट चौधरी के अच्छे दिन आएंगे तो विजय सिन्हा के अच्छे दिन नहीं रहेंगे। हालांकि विजय सिन्हा के इतने अच्छे दिन कभी आए नहीं कि सम्राट चौधरी के बुरे दिन शुरू हो जाएं। अच्छे दिन सम्राट चौधरी के ही हैं, और कितने अच्छे दिन हैं कि पहले नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में बाकी जो जिम्मेवारियां उनको मिली, बाकी जो पद उनको मिले, उसकी बात छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्रित्व काल में उनको गृह मंत्री बनने का मौका मिला, गृह मंत्री बने, और नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय किसी के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए छोड़ दिया। और फिर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, और कहा जाता है आरएसएस की पसंद ना होते हुए भी, कहा यह भी जाता है कि शिवराज सिंह पर्ची किसी और के नाम की लेकर आए थे, और इतना सब होने के बाद भी नीतीश का भरोसा उन पर ऐसा रहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन दुश्मनी भी खूब हो रही है, पहले विजय सिन्हा के साथ और अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी। सवाल है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ खुलकर सम्राट चौधरी आ गए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस सम्राट चौधरी की जो लड़ाई है वो अब खुलकर होने लगी है। इतनी लंबी भूमिका के बाद हम आपको बताते हैं कि ये सवाल क्यों है, क्यों हम ये कह रहे हैं कि विजय सिन्हा के बाद ऐसा लगता है सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा से पंगा ले लिया है। आपकी स्क्रीन पर आज के कार्यक्रम का एक विज्ञापन है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक कार्यक्रम है, और ये पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री का जो गृह जिला है मुंगेर के टेटिया बम्पर में कार्यक्रम समाप्त हो गया होगा। सुबह ये विज्ञापन छपा था अखबारों में। याद कीजिए, ये पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है। तस्वीर तो नहीं है पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश की, इन दिनों होती भी नहीं है। डिप्टी सीएम की तस्वीर भी नहीं होती है, सिर्फ सीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होती है। तो जब आप ऐसे विज्ञापनों को देखेंगे या इस तरह के होर्डिंग पोस्टर को देखेंगे तो आपको लगेगा बिहार में एनडीए की सरकार नहीं है, या बिहार में कहीं से भी भाजपा के साथ जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी नहीं है। ऐसा लगेगा सिर्फ भाजपा की सरकार बिहार में है। भाजपा के रंग में रंगा हुआ विज्ञापन, और उसमें एक तरफ प्रधानमंत्री, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। लेकिन पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम था, तो पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश क्या इस कार्यक्रम में शामिल हुए? ऐसे विज्ञापनों में आमतौर पर देखा जाता है कि तस्वीर नहीं होती है, नाम होता है, उनकी उपस्थिति होती है। उपस्थिति के बारे में लिखा जाता है भाई ये भी मौजूद रहेंगे। दीपक प्रकाश गए नहीं कि बुलाया नहीं गया? मेरी जानकारी के मुताबिक बुलाया नहीं गया। अगर मेरी जानकारी सही हो, गलत भी हो सकती है, यह सम्राट चौधरी और दीपक प्रकाश ही जाने। सम्राट चौधरी ने बुलाया नहीं कि दीपक प्रकाश गए नहीं। सम्राट चौधरी बुलाया नहीं तब भी ऑल इज नॉट वेल है भाई। पंचायती राज विभाग के कार्यक्रम में आप पंचायती राज मंत्री को ही क्यों नहीं बुला रहे हैं, दीपक प्रकाश को क्यों नहीं बुला रहे हैं? और अगर दीपक प्रकाश नहीं गए बुलाने पर भी, तब भी ये खबर है, तब भी ऑल इज नॉट वेल है। मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आपको उपस्थित रहना है, और आप ही के विभाग का कार्यक्रम है, फिर भी आप शामिल नहीं हैं। तो ऐसा लगता है उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस सम्राट चौधरी अब खुलकर हो रहा है एनडीए में। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी ये पता नहीं है।
या फिर सम्राट चौधरी ने भी मान लिया है कि दीपक प्रकाश अब मंत्री नहीं हैं, उनका मंत्री पद जाने वाला है। वैसे एक जानकारी हम आपको दें, आज हमारी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से हुई और उपेंद्र कुशवाहा कहीं से भी चिंतित लग नहीं रहे थे, बड़े रिलैक्स थे। कई कार्यक्रमों में उनको जाना था तो थोड़ी सी हमारी बातचीत हुई और कोई दीपक प्रकाश को लेकर और कोई वैसी जानकारी नहीं है, नो ऑन द रिकॉर्ड नो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने इस पर बात की, लेकिन उनके हाव भाव से कहीं ऐसा लगा नहीं कि बहुत चिंतित हैं, ऐसा लगा नहीं कि बहुत टेंशन में है कि उनके बेटे का मंत्री पद जाने वाला है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने कौन सी तैयारी कर रखी है, डैमेज कंट्रोल का कौन सा रास्ता उन्होंने तैयार कर लिया है या कौन सा रास्ता वो अख्तियार करने वाले हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के हाव भाव से कहीं उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें नहीं दिखी, बहुत खुश, बहुत फ्रेश नज़र आ रहे थे और बहुत बिल्कुल कूल उपेंद्र कुशवाहा आज दिखे। तो आने वाले दिनों में क्या होगा यह देखना पड़ेगा। इतना तो जरूर है कि दीपक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और खासकर अब तो मामला अदालत तक पहुंच गया है। लेकिन ये जो अब दीपक प्रकाश की कुर्सी जब जाएगी तब जाएगी और जाएगी भी कि नहीं जाएगी, कोई बीच का रास्ता निकल आएगा, ये देखना पड़ेगा, ये तो आगे का सवाल है। लेकिन फिलहाल क्या हो रहा है एनडीए में, कितना दिलचस्प मामला है। पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। उस कार्यक्रम के विज्ञापन में दीपक प्रकाश की तस्वीर नहीं है, चलिए नहीं होती है, लेकिन दीपक प्रकाश का नाम भी नहीं है उस कार्यक्रम के विज्ञापन में और दीपक प्रकाश उस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हुए हैं। अब बुलाया नहीं गया कि दीपक प्रकाश गए नहीं, हम आपको पहले बता चुके हैं। दोनों ही मामले में एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। देखिए, कभी उपेंद्र कुशवाहा ने 2025 के विधानसभा चुनाव के वक्त कहा था इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, तो अब इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए है। कुछ भी ठीक नहीं है कि बहुत कुछ ठीक नहीं है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक तो दिख नहीं रहा है एनडीए में जाहिर तौर पर। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मामला है। आज के अखबार पर जब हमारी नज़र पड़ी और मैंने ये पता लगाने की भी कोशिश की, तो मैं फिर ये दोहराऊं कि मेरे पास जो जानकारी है दीपक प्रकाश बुलाए नहीं गए, और मैं फिर ये कहूँगा हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, ये तो दीपक प्रकाश बता सकते हैं या सम्राट चौधरी बता सकते हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियां इस बात को पुख्ता करती है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर दीपक प्रकाश बुलाए गए और नहीं गए तब भी, और दीपक प्रकाश को नहीं बुलाया गया तब भी उन्हीं के कार्यक्रम में जाहिर तौर पर। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।